हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू 2025 थार। इस गाड़ी को थार 3 डोर बोलने का मन ही नहीं करता क्योंकि असली थार यही है। हाँ, जो 5 डोर आई है उसे ज़रूर साथ में रॉक्स बोला जाता है, लेकिन थार का जो एक ऑरा, थार की दीवानगी जो बनाई वो बनाई इस वाली थार ने। और ये 2025 में आके हो चुकी है अपडेट। बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी और बहुत सी अफवाहें भी थी ऑनलाइन, लेकिन सारी अफवाहें एक तरफ हो जाने वाली हैं इस वीडियो के बाद। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बोलने वाला हूँ कि कंपनी ने उन किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की जिनके लिए इसकी दीवानगी है। बिल्कुल उसको इंटैक्ट रखा है। वो जो एक रौला है, वो एक ऑरा है इस गाड़ी का, वो बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि लोग आज के टाइम में कहते हैं बुनियादी हैं किसी भी गाड़ी में, अगर हम कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं तो चाहिए। वो चीज़ें, वो कमियां इसमें दूर कर दी हैं इस 2025 के वेरिएंट में। क्या क्या है वो एक एक करके बता देता हूँ। जैसे ही हम सामने आते हैं तो सामने से आके आपको फील नहीं होगा कि भाई ये 2025 वाली मतलब नई वाली है या फिर वही पिछली वाली है, क्योंकि सेम ग्रिल है, सेम फ्रंट फेसिया है, सारी चीज़ें सेम हैं। वही गोल गोल जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हेडलैम्प होते हैं ना, रिफ्लेक्टर बेस्ड अंदर हेलोजन बल्ब के साथ, वही इसमें आपको देते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये फैंसी नहीं लगते, लेकिन असली काम जो करते हैं ना परफेक्ट थ्रो का, वो यही गोल वाले सर्कुलर जो अपने हेडलैम्प होता है वो करते हैं। यहाँ पर आ जाती है अपनी इस तरह से DRL, सेम पहले की तरह। ये हो गया इंडिकेटर, नीचे हैं अपने फॉग लैम्प, वही फ्रंट फेसिया है बिल्कुल पुराने वाला, वही एक धाक जमाने वाला। अपनी चौड़ाई की बात करें वो भी पहले की तरह है, 1820 mm, 1820 mm। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड प्रोफाइल से गाड़ी। साइड प्रोफाइल में भी आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। रीज़न, आपको वही सेम डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर जेके टायर है, रेंजर 80। भाई ये मार्किंग वगैरह बढ़िया से लगते देखने में। अगर हम सेक्शन की बात करें तो वो भी अपना बिल्कुल पहले वाला ही है, 255 65 R18। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिलती है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक। लंबाई की बात करोगे भाई 4 मीटर के अंदर है। और सबसे अच्छा प्राइस कट GST कट के बाद इसी में ही आया था, क्योंकि 1500 सीसी से नीचे इंजन है रियर व्हील ड्राइव में, और उसके साथ साथ अपनी जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंदर है। थार की ब्रांडिंग ब्लैक कलर पे अलग ही उभर के आती है क्रोम में। बाकी अपना एक बड़ा सा दरवाजा, बड़े बड़े आपको ORVM मिल जाते हैं, हाथ से ही फोल्ड करने हैं, लेकिन एडजस्टमेंट इसका अंदर इलेक्ट्रिकली हो जाता है। यहाँ RWD रियर व्हील ड्राइव की आपको बैजिंग मिल जा रही है। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है पहले की तरह, 226 mm का। और बाकी व्हील बेस की बात करो वो भी पहले की तरह ही है, 2450 mm का। ठीक है, आ जाओ रियर। यहाँ से कहानी चेंज होती है थोड़ी थोड़ी। क्या चेंज हो रही है भाई, जो जो चीज़ें छुपा रखी हैं वो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखो, क्या चेंज दिख रहा है आपको भाई? चेंज दिख रहा है हमें यहाँ पर मिल चुका है आपको कैमरा। पहले लोगों को याद है गाड़ी जब लेते थे कैमरा अलग से लगाना पड़ता था हमें, यहाँ बीच में बम्पर के साथ में। इसको अपने निकालते हैं यहाँ, हाँ इस जगह कैमरा लगाना पड़ता था, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर जो पोजीशनिंग है वो इसकी हो चुकी है। इस जगह रॉक्स की तरह ही आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसको एक बार यहाँ रख देते हैं, बाद में उठा के फेंकेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी सेम 5वां आपको मिल रहा है व्हील। उसके साथ साथ आ जाएं और क्या चेंजेस है। चेंजेस ज़्यादा दिख नहीं रहे। यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। पीछे की लैंप जो है वो सेम है। ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि रॉक्स की तरह ही जो टेल लैंप है वो चेंज होगा, लेकिन नहीं। जो इसकी अपनी खासियत है वो यहीं छोड़ी गई है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोलती थी। इतना टाइम से लोग इसी के दीवाने हैं, इसी डिज़ाइन के दीवाने हैं। तो यहाँ पर आपको वही सेम यूनिट मिल जा रही है। ऊपर इंडिकेटर है, यहाँ पर अपना रिवर्स लैंप, और ये तेज़ी से जलता है। देखने बहुत तेज़ जलते हैं यार रात के समय ना, जैसी ब्रेक दबती है। बढ़िया इल्यूमिनेशन है इनका। बाकी पीछे से आपको एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, जो अपना विंड स्क्रीन है पीछे वाली, उस पर वॉशर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है अपना वाइपर भी। ये वाइपर यूनिट इस तरह से आपको दिख रही है। ऊपर यहाँ पर वॉशर यूनिट है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। और एक बार खोल के देखें तो ये चीज़ को चेंज सी दिख रही है, तो बिल्कुल हुई है यहाँ से चेंज। पहले आपको अलग से लगा हुआ दिखता था, वो देखने में थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आता था, लेकिन अब आपको पूरा मज़ा आने वाला है। देखने में अच्छा सा लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैंप ही हो गई, और डिफॉगर वगैरह आपको इसी में ही दिख जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। बाकी स्प्लिट टाइप अभी भी है, वही वाला फील पहले वाला। इसे खोलेंगे फिर ऊपर खोलेंगे, यार खोल ही दिया है तो दिखाई देते हैं अंदर के भी नज़ारे। ये मिल रही है आपको 50-50 अपनी दोनों सीट्स। और एक बार इसको खोलते हैं, हाँ
इस तरह से सामान आधा रखना, क्योंकि यही होता है यहाँ छोटे छोटे बैग्स भाई, थार पे जब ट्रिप पे जाते हैं ना तो बैग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करने, तो गाड़ी के हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं। चौड़ाई कम हो तो यहाँ पर अच्छे से आ जाता है, 4 लोग ठीक से चले जाते हैं। ये है अंदर का माहौल। अभी आगे जाके भी दिखाता हूँ चेंजेस। इसको करते हैं बंद। अच्छा भाई, जो थार की एक लेगेसी है वो आपको यहाँ पर दिखने वाली है। क्या दिख रहा है? बिल्कुल भाई, 2 ऊँट हैं यहाँ पर। क्या बात, छोटे छोटे जगह पे डिटेलिंग दी गई है, शायद ये अभी किसी ने ना दिखाया। लो भाई देख लो, ठीक है। ये हो गया यहाँ, ये इसको करते हैं बंद और इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद। वाह जी वाह। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसे क्या छुपाया हुआ, इसे भी खोल के देखते हैं। ये अब इसमें एक चीज़ भाई, आप कहोगे फ्लैप तो पहले की तरह है, तो भाई ये देखो यहाँ पर आपको वो नहीं दिख रहा चाबी लगाने वाला सिस्टम। क्यों? क्योंकि अंदर से ओपनिंग हो चुकी है। हालांकि आफ्टर मार्केट भी ये जुगाड़ हो चुके थे, लेकिन भाई कंपनी से लोग उम्मीद करते हैं हम बाहर से ना छिड़वाएं, कंपनी ने वो चीज़ पूरी कर दी है। यहाँ पर अब आपको इंटरनली जो फ्यूल ओपनिंग, जो फ्यूल लिड है उसे ओपनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। और उसके अलावा बाकी बाहर से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। कोई भी कह रहे थे कहीं कि भाई पुश स्टार्ट बटन आ सकता है, वो कुछ नहीं है। अंदर चाबी ही लगा के स्टार्ट करनी है आपको। यहाँ पर हो गया अपना एंटीना, और जो पीछे आपको दिख रहा था वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही है। 2 ऊँट, यहाँ पर थार, ठीक है। तो ये हो गई बाहर से गाड़ी। बाकी दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपने आगे 2025 नई वाली थार, और ये है रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अंदर की। अंदर क्या चेंजेस है, जैसे ही अपन ओपन करते हैं तो अंदर आपको डिफरेंस साफ दिख जाएगा। आपको पहले रॉ कैरेक्टर आता था, अब आपको इसमें प्रीमियमनेस फील होगी। लेकिन रॉनेस और पुराना वाला जो एक लेगेसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए प्योर ब्लैक दे दिया है। बहुत सी बातें आ रही थी कि भाई डुअल टोन हो सकता है, लेकिन नहीं, प्योर ब्लैक है इंटीरियर। एक बार इसे हटाते हैं, ये अब आप देखो भाई, और छोटी छोटी चीज़ें। छोटी क्या है, थार तो यहाँ लिखा ही हुआ, साथ में यहाँ पर भी आपको वही, क्या बात है ठीक है, जगह जगह आपको दीवाना बनाती रहेगी गाड़ी है। यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर अपने कंट्रोल्स मिल रहे हैं ट्रिम पर ही। क्या बात है, इस तरह से आप दोनों की, क्योंकि फ्रंट की ही पावर विंडो ओपनिंग है तो इसीलिए दोनों यहाँ बटन हो गए, और ये हो गए मिरर को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली। ओके, रिपोर्ट है नीचे, बॉटल रख लोगे, बढ़िया है। और साथ में मैप पॉकेट हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर, एक और चीज़ छुपी हुई दिख रही है, वो है हमें यहाँ पर। तो ये है हैंडल। भाई जो चीज़ें आफ्टर मार्केट लोग लगवाते थे अपनी ज़रूरत के लिए, वो कंपनी लगा के ही दे रही है। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। आ जाओ भाई, थार लिखा हुआ है, ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। ऊंचाई पर जब चढ़ना है आपको तो इस पे पैर रख के, और जब ये हैंडल पकड़ के चढ़ा जाता है ना तो एक अलग ही फील आता है। गाड़ी में एंटर करते हुए गाड़ी की, ये कहते हैं ना, रेस्पेक्ट से बढ़ जाती है जब ये चीज़ फील होती है। चलो भाई, उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पर? एयरबैग वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने फ्रंटल इम्पैक्ट के ही 2 एयरबैग मिल रहे हैं। साइड में है नहीं, साइड में भी कोई एयरबैग नहीं है, तो फ्रंटल इम्पैक्ट के 2 एयरबैग हैं। सीट की हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सीट की कभी शिकायत नहीं हुई। आ जाओ अब इस पे हाथ रख के, और ये यहाँ, क्या बात है, सीट बढ़िया है। और सीरियसली फील जो है सीट पे बैठ के बिल्कुल भरा पूरा हो रहा है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये मिल रहा है आपको नई वाली 2025 थार का इंटीरियर। चाबी को लगाएं, चाबी वह दिखाई नहीं ना, लो देख लो भाई। दोनों नहीं, एक चाबी आपको मिल रही है इसमें, वही रिमोट वाली, लॉक अनलॉक, और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है लोकेट मी वाला बटन। मतलब कई सारी थार खड़ी हैं, आपकी खो गई है तो इसे दबा के आप इंडिकेटर वगैरह जला सकते हो, पता लग जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर लगाते हैं चाबी। की होल भी इल्यूमिनेटेड दिया हुआ है, इसको ऑन करते हैं। ये हो गया एक बार, और ये दूसरी बार। तो यहाँ पर जगमग हो चुका है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, हालांकि थीम जो है वो सेम रखी गई पहले की तरह, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हल्का फुल्का ग्राफिक्स में, बैकग्राउंड में वो दिखेगा। यहाँ पर अपना टैको है, ये अपना स्पीडो है। एक बार इसकी हवा कम करते हैं, ठीक है। और बीच में आपको MID मिल जा रही है, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। एक बार क्या करें, क्लच दबा के अपने करते हैं इसको स्टार्ट। और भाई 1500 सीसी के हिसाब से बढ़िया क्लच है, मतलब मैनुअल में भी आप लेते हो तो, मैनुअल में भी क्या कहूँ, मैनुअल में ही लेते हो तो भाई आपको क्लच दबाने में ज़्यादा इशू नहीं होता। चलो भाई, लो फ्यूल बता दिया है कि लो फ्यूल हो चुका है, भरवा लो, इस तरह से वार्निंग आएगी। बाकी नीचे कंप्लीट ओडो है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर मिल रहा है, साथ में ये हो गया इंजन का टेम्परेचर, ये है फ्यूल गेज। और जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है वो आप यहीं से कर लोगे, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील भी अपना चेंज हो चुका है। ये यहाँ से क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो, और साथ में ये होगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, ये देखो
स्टीयरिंग व्हील की पोजीशनिंग भी आपको मिल रही है, ये कितने पे मुड़ा हुआ है अभी। लेकिन अच्छी चीज़ है कि स्टीयरिंग का फीडबैक जो है ना वो पहले मतलब स्टीयरिंग उतना ही हार्ड है जितना पहले होता था, सिर्फ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो चेंज हुआ है बस। बाकी आपको वही मैनली फील आने वाला है, क्योंकि रॉक्स में बहुत कहते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो यहाँ पर आपको सेम पहले की तरह ही मिलने वाला है, जितना हार्ड उसमें होता है उतना ही इसमें है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर टायर डायरेक्शन और ये TPMS, टायर टेम्परेचर भी है। उसके अलावा वार्निंग हिस्ट्री हो गई और सेटिंग्स वगैरह, सेटिंग आप देख लोगे, ट्रिप की डिटेल्स हो गई, ठीक है। और माइलेज वगैरह यहाँ आ जाएगा। माइलेज की बात कर ले तो भाई पहले भी लोग इससे कहते थे हम 15, 15.5, 16 की ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी भी 15.5 कहती है और लोग भी उतना ही क्लेम कर देते थे, और अभी भी चेंजेस नहीं होने, वही सारी चीज़ें रहनी है, ठीक है। यहाँ से हो गई कहानी खत्म। स्टीयरिंग आपको बता ही दिया, हॉर्न पोंपों वाले डुअल टोन में हैं, एयरबैग आपको बता ही दिए। बाकी उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल सेम वही आज के ज़माने का, चाहे XUV की बात कर लो उसमें भी ये स्टीयरिंग मिल रहा है। यहाँ पर हो गए वॉइस कमांड, उसके साथ साथ टेलीफोनी और सोर्स, और साथ में सीख बार, वॉल्यूम बटन। ओके रिपोर्ट। थार जितनी बड़ों को पसंद है उससे ज़्यादा ये बच्चों के दिलों में बसती है, और हो भी क्यों ना यार, ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन सिर्फ थार से ही आप उनको खुश नहीं करोगे, आप इसमें लगने वाले परफ्यूम से उनको और ज़्यादा खुशी दोगे। रीज़न, सुपरमैन का आपका कैरेक्टर बिल्कुल माचो फील, उसके साथ साथ ये सुपरमैन कैरेक्टर का जो बॉबल हेड है, ये जब आपकी गाड़ी में रहेगा ना तो भाई दोनों का दिल लगा रहेगा, आपका भी आपके बच्चों का भी। और ये काम करा किसने, हमेशा की तरह इन्वॉल्व ही करेगा ये काम। DC के आपके बिल्कुल ओरिजिनल मर्चेंडाइज में सुपरमैन का ये बॉबल हेड है। क्या क्या है इसमें दिखाता हूं अभी। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है इस तरह से बॉबल हेड कैरेक्टर सुपरमैन का, जो कि आप लगाओगे इस तरह से डैशबोर्ड पे, क्या जबरदस्त लुक दे रहा है। और साथ में आपको मिलते हैं ये दो बार्स आपकी फ्रेग्रेंस की। इसे आप लगाओगे कहां पर, ये इसके नीचे इस तरह ट्रे में रखोगे और ये डिफ्यूज होकर गाड़ी में खुशबू देता रहेगा। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये है बड़ों की पसंद की, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा। और उसके साथ साथ कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये आपको सुपरमैन का ही जो स्पिनर की रिंग है ये भी साथ में मिलने वाला है। सोच के देखो, आपकी थार की या किसी भी गाड़ी की चाबी में सुपरमैन का की रिंग हो और इस तरह से आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, क्या बात है, फील ही अलग आएगा। तो भाई हमेशा की तरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर चेकआउट करो, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो आपके भाई के कूपन कोड के नाम से। जाके बाय करो इन्वॉल्व का स्पेशल DC कैरेक्टर्स का ये सुपरमैन बॉबल हेड, साथ में ये की रिंग, जबरदस्त फ्रेग्रेंस। अब स्टॉक्स देखें तो स्टॉक आपको मिल रहा है मैनुअल या हेडलैम्प, ठीक है, और साथ में वाइपर भी अपना मैनुअल ही है। एडजस्टमेंट हाँ देखते हैं, ठीक है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ओके रिपोर्ट। यहाँ पर आ जाओ तो ये आज के ज़माने का जो महिंद्रा की गाड़ियों में साज संवर रहा है, मतलब शो बढ़ा रहा है, शान बढ़ा रहा है गाड़ियों की, वही आपको मिल रहा है यहाँ पर। अपना 10.25 इंच वाला पूरा का पूरा डिस्प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस इसमें चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर बात करें, अच्छा एडवेंचर स्टैटिक्स इसी में डाल दिए गए हैं, चलो ये सही है पहले की तरह, क्योंकि पहले भी थार 3 डोर में ये USP होती थी। जो भी प्रो है ना, प्रो लोग हैं गाड़ी की ऑफरोडिंग, मतलब थार की ऑफरोडिंग के दीवाने हैं, उनके लिए स्टैट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, देखो, ठीक है। बाकी ऑन रोड ये ऑफ रोड के हो गए, ये ऑन रोड के हो गए अपने, साथ में रेसिंग के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर लैब वगैरह कब कंप्लीट हो रही है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी ये कस्टम आप यहाँ पर इसको डिस्प्ले को सेट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। बाकी अगर उसकी बात करें स्पीकर्स की तो 1 2, ठीक है, 2 सामने और 3 4 5 6, 4+2 का आपको इसमें सेटअप मिल रहा है। फिजिकल बटन्स जो कि चाहिए वो मिल रहे हैं इसमें आपको, ठीक है। उसके साथ साथ AC वेंट्स, ओके रिपोर्ट, ये अभी भी पहले की तरह ही है, लेकिन शुरुआत में दिक्कत आई थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी सा पहले से ज़्यादा फील हो रहा है। नीचे जाओगे तो नीचे AC के कंट्रोल्स, अरे भाई, ठीक है, AC के कंट्रोल्स हो गए। उसके साथ साथ हाँ, और ऑटोमेटिक AC नहीं है, मैनुअल ही है, ठीक है। उसके साथ आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपको मिल जा रहा है हिल डिसेंट कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग के लिए। उसके साथ साथ ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए। हज़ार्ड का टिक टॉक ये हो गया। उसके नीचे आ जाते हैं तो वायरलेस चार्जर आपको मिल जा रहा है भाई, ठीक है, ये हो गया वायरलेस चार्जर। एक बार इस कवर के साथ ही देखें करता है क्या चार्ज, हाँ, फास्ट वायरलेस चार्जिंग भाई, फास्ट है,
ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, बता दिया उसने। ओके रिपोर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाता है 15 वॉट का यहाँ पर दिया हुआ टाइप सी, और साथ में ये हो गया इसमें कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाने के लिए। सेंटर कंसोल पूरा ही चेंज दिख रहा है, तो बिल्कुल भाई क्रोम व्रोम का पूरा काम दिख रहा है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स अपना कन्वेंशनल है, और रिवर्स जैसे ही लगाते हैं तो अब जो व्यू है आपको ऊपर से दिखने वाला है। पहले व्यू बिल्कुल नीचे बम्पर के लेवल पे दिखता था, अब ऊपर से दिख रहा है। और एक बार हाँ ये देखो, जो अपनी पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं वो भी मूविंग हैं, डायनामिक हैं। ओके रिपोर्ट। तो ये हो गया क्वालिटी, ओके ओके है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ कहानी। उसके अलावा आ जाते हैं उससे नीचे, तो आपको दो मिल रहे हैं यहाँ पर कप होल्डर, और साथ में आर्म रेस्ट आ चुका है, ठीक है। स्टिच्ड है, सॉफ्ट टच है, और ड्राइवर साइड को आप स्लाइड, हार्ड है भाई, स्लाइड कर सकते हो देखो, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। यहाँ पर नीचे स्पेस देखें तो ये स्पेस आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको छोटे से जगह मिल रही है, कुछ भी अपना भाई ग्लव्स ही आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा, लेकिन पहले भी ऐसे ही था। यहाँ हो गया हैंडल्स, ऑफ रोडिंग में बहुत ज़रूरी होता है, जो अपना को पैसेंजर है उसके लिए। IRVM अपना मिल जाता है यहाँ पर, डे एंड नाइट एडजस्टेबल साथ में। ओके रिपोर्ट। यहाँ पर टिकट होल्डर है, और उसके साथ यहाँ पर मिरर मिल रहा है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको वही वाली फीलिंग देंगी, पहले वाली। और हैंडल वैंडल से बढ़िया हो गया सिस्टम। अब एक बार पीछे की तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि पीछे के लिए भी अब ध्यान रखा गया है। चलो भाई, हाँ, और वो जो मैं कह रहा था अपना फ्लैप खुल जाता, तो फ्लैप खुलेगा कहाँ से, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ जो कंट्रोल्स हैं, ये अपना इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, उसको ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में ये जो बटन है, ये है फ्लैप ओपन करने के लिए। जैसे ही करा अपन ने, पीछे खुल चुका है। अभी जाके दिखाता हूँ यहाँ हेडलैम्प ऊपर नीचे लेवल करने के लिए। चलो इसको करते हैं बंद, ठीक है। और अब इंजन की बारी आएगी, तो भाई इंजन बे भी अपने यहाँ से खोल ही लेते हैं। और डेड पैडल देखें, यहाँ डेड पैडल नहीं देखा, नहीं डेड पैडल अभी भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से फ्लैप खुल जाएगा। बाकी टैंक कैपेसिटी की बात करें, वही अभी भी 45 लीटर की है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एड ब्लू अपना डलेगा, और इसकी कैपेसिटी वही 15 लीटर के अराउंड है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करें, अब आ जाते हैं इंजन बे पर। जैसे ही मैंने अपना लीवर ओपन किया था इंजन बे का, तो भाई ये देखो इंडिकेटर अपना हज़ार्ड शुरू हो गया है। चलो इसको यहाँ से खोलते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं, और ये चलो भाई इसको किया ये ओपन। हैवी सा बोनट, वाकई में हैवी है। हैवी से बोनट के नीचे आपको वही मिल जा रहा है 4 सिलेंडर ड्यूटी करता हुआ 1500 सीसी का। और बात करें इसकी पावर की, तो पावर आपको मिल जा रही है लगभग इसमें कितनी, वही 117 bhp की। लेकिन टॉर्क की बात करोगे तो मिल रहा है आपको 300 Nm का, बहुत बढ़िया। बाकी चलाने में मज़ा देता है, एवरेज भी अच्छा देता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कंप्लीट सेटअप, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, लोड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल यूनिट यहाँ पर आपको मिल जाती है। और ये है रिजर्वायर ब्रेक ऑयल का। वॉशर यूनिट के लिए पीछे आपको मिल जाता है इनलेट, और ये हो गया कूलेंट का। चलो भाई इसे करते हैं बंद, और इसे यहाँ से कर लेते हैं मोटा मोटा बंद। अरे इसे किया बंद। हाँ, तो अब आ जाते हैं एंड पे कि भाई इसमें चीज़ें चेंज क्या क्या हुई 2025 में। तो भाई सम अप करते हुए बताता हूँ चेंजेस क्या हैं। फेसिया कोई चेंज नहीं है, अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंजेस हैं प्रैक्टिकल जो चाहिए थे। जो बटन्स हैं अपने वो आ चुके हैं डोर ट्रिम पे। उसके साथ ग्रैब हैंडल की बात करें तो वो आ चुके हैं, पकड़ के आपको चढ़ना है ईजी हो जाएगा। साथ में जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो पहले से ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, आज के ज़माने का हो चुका है। यहीं पर ही कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया। लेकिन फीडबैक सेम है, अब भी उतना ही हार्ड है जितना पहले था, वैसे ही आपको पूरा का पूरा चलाने में फील आने वाला है। क्लस्टर थोड़ा सा चेंज है, थीम वही रखी गई है, हल्के फुल्के ग्राफिकल चेंजेस मिल जाते हैं। यहाँ पर बटन मिल रहा है जो अपना फ्लैप है फ्यूल का, है ना, उसको खोलने के लिए फ्यूल लिड को। यहाँ पर अपना पूरा का पूरा नया ऑडियो सिस्टम आ चुका है, ठीक है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। आर्म रेस्ट मिल चुका है, और उसके साथ साथ मैं बता रहा था ना अंदर जाना था, तो ये देखो पीछे के लिए अब ध्यान रख लिया है। इसको अपने लीवर को यहाँ से किया, और ये कर दिया सीट को आगे। तो आगे करते ही आपको पता लग जाएगा भाई कि पीछे आपको मिल चुके हैं AC वेंट। भाई कंफर्ट के लिए आपको अब पीछे के लिए भी AC वेंट मिल रहा है इस तरह से, और साथ में नीचे मिल जा रहा है 12 वोल्ट का सॉकेट भी, और साथ में टाइप सी पोर्ट भी चार्जिंग के लिए। क्या बात है, तो ये चीज़ हो चुकी है। पीछे अब आराम से थोड़ा सा, मतलब पहले से जो परेशानी सी होती थी पीछे, क्लॉस्ट्रोफोबिक कई लोगों को फील होता था, वो अब नहीं होने वाला। ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा आपको मिलने वाली है। ये है अपना लैंप, ठीक है। चलो भाई इसको कर देते हैं यहाँ पर दोबारा से लॉक। तो यह है पूरी कहानी, आपको चेंजेस दिखाई दिए,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाँ यूनिट वही आपको मिल जाती है डोर हैंडल पे, मतलब डोर ट्रिम पे, और साथ में यहाँ पर अपना थार का थीम। ठीक, चलो भाई करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो आपको कैसा लगा, नए चेंजेस आपको कैसे लगे बताना ज़रूर, और थार अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।